हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग नए हैं उनके लिए, मेरा नाम रानी है और मैं इस चैनल पर रेसिपी और मेरी डेली लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ। ऐसे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह का शुक्र है, वक्त रहते सब हो गया। देखिए, सारे फ्रेंड्स को भी दे दी। अब ये एक मेरे हेल्पर को जाएगा और ये मस्जिद को जाएंगे और ये तोशा मेरे लिए। पर ये तोशा साफ़ करने से पहले मैं रोज़ा छोड़ूंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद तो आधा एक घंटा गायब ही रहूंगी, उसके बाद आऊँगी मेरे अड्डे पर। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद उसी जगह पर कुरान पढ़ूंगी, तस्बीह पढ़ूंगी, ये साथ में दुआएं भी लेकर बैठी हूँ, आराम से दुआएं भी पढ़ूंगी। अक्सर मुझे एक कमेंट आ रहा है, आपके बच्चे रोज़ा क्यों नहीं रहते कि बोलकर। ज़हीन के रोज़े पूरे होते हैं माशाल्लाह, एक दो छूट जाते हैं। एक्चुअली वो तो यूनिवर्सिटी में था, वहाँ भी रोज़े रह रहा था, अभी घर आया तो क्यों नहीं रहेगा। और दूसरी बात, यूसुफ को है ना हाइपर एसिडिटी की बचपन से ही प्रॉब्लम है। थोड़ा भी रोज़े वगैरह रहा ना तो उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। इस वजह से है ना मैं उसे थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ और बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह इसको तो इतना मज़बूत बना कि तेरी इबादत, तेरे रोज़े अच्छे से रह सके और उसकी आखिरत और दुनिया भी बहुत अच्छी कर, बोलकर यही दुआएं करती हूँ। मैं दोनों बच्चों के लिए यही दुआएं करती हूँ, ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज भी ठंडी हवाएं चली है, मौसम चेंज हो गया है और आज 26 रात है, ताक रात है। अल्लाह हमारी इबादतें कबूल कर ले और क्या बोलते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। चलिए, मुझे एक कमेंट आया था, ऐसे मोल्ड जो मैंने अभी जानमाज़ को फोल्ड किया है ना, ये करना शिर्क है बोलकर। तो मैं तो डर गई, अब ऐसा कैसा हो गया हमारे हाथ से काम ये बोलकर। तो फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे और मेरी जहाँ तक नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में ये क्या है फोल्ड करने का, अगर ऐसा फोल्ड करे हैं तो हम लोग नमाज पढ़ी हुई है, कोई भी जानमाज उठा सकता है, ये हमारा सिग्नल है। मैं अक्सर जानमाज बिछा कर रखती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, यहाँ मुझे अजान सुनाई नहीं देती है और जानमाज असर को बिछाती हूँ तो मगरिब और इशा तक यहीं रहती है। और अभी वीडियोस वगैरह बना रही हूँ बोलकर मैं उतना कुरान नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब कम हो गया है मेरा कुरान नमाज पढ़ना। नहीं तो मैं यहाँ हमेशा मतलब 5 मिनट में उधर का काम खत्म हुआ कि जा नमाज पर आकर बैठती हूँ, 5 मिनट में खत्म हुआ कि जा नमाज पर आकर बैठती हूँ। तो ये सिस्टम है। और अगर ऐसा रहा, सीधा सीधा रहा, तो घर के लोग समझते हैं मतलब कुछ काम की वजह से गए हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, ये सिग्नल है, ये हमारा खुद का है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा फोल्ड करेंगे तो शिर्क हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह माफ करे। चलिए, इसी सिलसिले में और एक बात भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा जयनमाज फोल्ड नहीं करना चाहिए बोलते और सही भी है। एक्चुअली अभी फर्सी वगैरह है, मिट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं होता। यहाँ हम पैर रखते हैं ना, अगर यहाँ मिट्टी आ जाए और सजदे की तरफ ऐसा फोल्ड करेंगे तो सजदे की तरफ आ जाएगी ना, तो इसे जानमाज को फोल्ड करने का सही तरीका ये है, मतलब पैर को पैर मिल जाए और इधर सर रखने का जो सजदा करने का है वो अलग ही रहे, धूल इसकी इधर ना आए। चलिए, ये है सही तरीका जानमाज फोल्ड करने का। और मतलब जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और शिर्क करना वगैरह ऐसा कुछ ये सही से साबित नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। डियर फ्रेंड, आपकी कहीं कुछ मालूमात होंगी, अगर आपके पास कुछ ऐसा वीडियो होगा कि ऐसा बिछाना शिर्क है या फिर कोई हदीस होंगी तो प्लीज़ मुझे सेंड ज़रूर करें। हमारे यहाँ ताक रातों का कंसेप्ट नहीं है, हम सिर्फ 26वीं रात को ही इबादत करते हैं, बाकी रात हमारी नॉर्मल होती है। और हम लोग तरावी भी है ना 3 ही दिन पढ़ते हैं, पूरा महीना नहीं पढ़ते हैं। और अभी जैसा बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ के हम लोग थोड़ा सा इबादत अलग तरीके से भी कर रहे हैं, जहाँ सबूत है, जहाँ हदीस साबित है। पर हमारा कंसेप्ट ऐसा है। तो आज 26वीं रात है, आज हमारे घर में गुलगुले सेवियाँ बनाई जाती हैं स्पेशली,
और 2 बजे जमात होती है, जमात के साथ हम लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं तो यहाँ अकेली ही पढ़ती हूँ, मेरे गांव की बात बोल रही हूँ आपको। जब कभी मैं ससुराल में रहूँगी ना, सच में वो सारे क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा हमारा कंसेप्ट है। देखिए रात हो गई है, दरवाज़ा मैंने खुला रखा है और चिड्डा आ गया है, वो भी गैस के अंदर गया है गैस के चूल्हे के अंदर गया है। चलिए, वैसे मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मतलब जमात से नमाज पढ़ने से पहले, गुलगुले सवियाँ बनाने से पहले हम लोग गुस्ल करते हैं। मतलब आज का गुस्ल ज़रूरी है। आज गुस्ल करके गुलगुले वगैरह बनाकर मस्जिद को लेके जाएंगे वो सब चीज़ें, और वहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। उसके साथ एक आसान बोलकर चावल के आटे में चीनी मिलाकर की बनाई जाती है गुलगुले, और वो आसान सब मिक्स करके रखते हैं और सब लोगों को बंटवारा करते हैं चलिए, और फितरा निकालना ज़रूरी है। 2-3 दिन बाकी हैं। ईद का चांद देखने के बाद, ईद की नमाज पढ़ने से पहले निकालना चाहिए। कितना है, 1 सा बोलते हैं शायद, मतलब हम मोटी भाषा में बोलूँ तो 1 मग बोलते हैं ना, जो जवारी वगैरह नापने का खेड़े गांव में होता है, वो मग होता है। मतलब अंदाज़ा अगर वज़न में गिना जाए तो 2.5 किलो, 2.25 किलो समथिंग होता है। तो 1 मुट्ठी ज़्यादा गई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हर इंसान के हिसाब से 3 किलो के हिसाब से मैं घर में अनाज निकालती हूँ। मैं ज़्यादातर चावल ही देती हूँ। चलिए, अभी तो वो भी मेरी पूरी तैयारी करना बाकी है। आप लोग क्या क्या करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़। गुफ्ता जी, ये आपके लिए, आपने बोला था ना कि किचन का थोड़ा सा टूर करवाइए, कि आप लाइट कहाँ कहाँ लगाए हैं देखना है। तो ये देखिए मेरे घर भर के लाइट है। वैसे भी मैं पूरे घर में ज़्यादा लाइट लगाती हूँ। चलिए, आपको किचन और इसी बहाने पूरा घर भी दिखा देती हूँ जहाँ लाइट है। पर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, जहाँ भी धूल है पूरी इग्नोर करें, प्लीज़ इग्नोर करें। क्योंकि मैं एक तो घूम रही हूँ, आप सब मेरा वीडियो देख ही रहे हैं, और क्या बोलते हैं, अभी रमज़ान की सफाई भी बाकी है। पर रोज़ों के बीच में, वीडियो के बीच में मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, तो इसलिए मैं आराम से क्लीन करूँगी। तो प्लीज़ इग्नोर कर दें। ये देखिए, ये मेरी रेगुलर लाइट है। ये लाइट बंद नहीं होती है कभी भी। एक यहाँ है, और जब से वीडियो चालू किया है यहाँ लगाई हूँ। और यहाँ ये गोल वाली ज़्यादा वोल्टेज की है, बहुत फक्क उजाला पड़ता है ना, तो इसलिए इसे बटर पेपर लगाया है। और जब वीडियो बनाती हूँ, बादल वगैरह आए, ज़्यादा अंधेरा लगे, तब ये भी लाइट लगाती हूँ। मतलब ये सिर्फ एक किचन में 4 लाइट है मेरे। तो कॉमन लाइट है, यहाँ एक लाइट है, वहाँ लाइट है, उसके अंदर लाइट है, इसके अंदर लाइट है। हमेशा पूरे लाइट ऑन रहते हैं। और बेडरूम में देखिए, यहाँ लाइट है। जब वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो ये ऑन करती हूँ, नहीं बनाती हूँ तो ये बंद रहती है। और ये रेगुलर लाइट है। और ये पादरी साहब तैयार जब होते हैं तब लगाते हैं, वीडियो बनाती हूँ तो लगाती हूँ, नहीं तो ये बंद रहती है। और इधर हॉल में ये एक लाइट है और ये एक लाइट है, ये हमेशा ऑन रहती है, कभी बंद नहीं करती हूँ। और ये बच्चों के कमरे में, इसे इग्नोर कर दीजिए। उनके सबके मुझे शलवार लाने हैं, क्योंकि मैं लेगिंग पहनती थी। अभी मुझे थोड़ी सी गर्मी कम हो रही है, फिर से मेरा पैटर्न चेंज हो गया है। मन मेरा है ना, थोड़ा सा इजार भी नहीं, पैंट टाइप में एक ढीली ढीली सी रही हूँ ना, पिछले वीडियोज़ में बताई हूँ, तो वैसे सीना है, वो सब निकाल के रखी हूँ। अभी ये बनियन धोए हैं, ये सूख के आना है। और ये बैग हमेशा ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि जब भी यूसुफ के पास जाना है तो मुझे पूरा पलंग खोलना नहीं पड़ेगा। और ये ज़हीन की पैकिंग है। मैं दोनों बच्चों के, जैसे ये भी हॉस्टल जाने वाले होते हैं ना, तो उनके गड़बड़ नहीं करती हूँ। उनका जैसे 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, उनका सामान ऐसे अलग ही रखती हूँ। और यहाँ एक लाइट है मेरी, और यहाँ एक लाइट है। इस रूम में 2 लाइट हैं, और इस रूम में भी 2 लाइट हैं। ज़हीन आने की वजह से है ना, पूरे घर के लाइट बंद करके रखता हूँ। ये एक लाइट है और उधर एक है, वहाँ जाके ऑन करना पड़ेगा।
इतने मेरे घर में लाइट है। मेरे पास एक रिंग लाइट भी है और वो 2 अम्ब्रेला वाले लाइट होते हैं ना, बड़े बड़े स्टैंड लगा के, ये उसी का स्टैंड है। मैंने जुगाड़ करके इसके ऊपर एक सेल्फी स्टिक लगा के इसको यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी हेवी है। इसकी लाइट भी मैंने उठाकर रख दी है और दूसरा स्टैंड और दूसरी लाइट भी उठाकर रख दी है, क्योंकि इतना सारा उजाला आता है और धूप यहाँ से अंदर ज़्यादा आती है, खिड़की से उजाला आता है, तो मेरे वीडियो माशाल्लाह क्लियर बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। और जब बादल वगैरह आए, ज़रूरत पड़े तो ये सारे लाइट लगा लेती हूँ। चलिए शगुफ्ता जी, देखिए स्पेशल मेरा घर साफ नहीं होते हुए भी मैंने ये आपके लिए बनाया है। चलिए अब मुझे गुलगुले बनाना है, सवैयाँ बनाना है, थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी, अंडे का सालन बनाऊंगी और उसका किसका भी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बातों बातों में लंबा हो गया है। और आज मैंने डोसा वगैरह सब बहुत बनाकर थक गई थी और मेरा मन है ना, वो बहुत बनाने के बाद उसकी स्मेल आती है ना, रोज़ा खोलने के बाद वो खाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मैं सोच रही थी मेरे लिए कुछ दूसरा चावल वगैरह बना लूँ, पर मेरी बिटियाँ हैं यहाँ पर, मेरे 4 बेटियाँ रहती थी, 4 नहीं बहुत, मतलब डॉली, बबली, सुमैया, हिना, ये 4, आशा, वैष्णवी, मानसी, साक्षी, ये 4, और शाजमा, नाजमा, ये 2, ये सारी मेरी कॉलोनी की बेटियां हैं और मतलब उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और सबकी शादी हो गई है। और मेरी सारी बेटियों के लिए आप प्लीज़ दुआ करें, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशहाल हो, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो। अभी साक्षी एक ही है, छोटी है, इस साल 10th में है वो, बाकी सबकी शादी हो गई है। और स्पेशली मैं बोलूँगी मेरी पूनम के लिए आप बहुत दुआ करें और मेरी बबली के लिए, क्योंकि बाकी के लोगों की ज़िंदगी है ना, अल्लाह के करम से, अल्लाह के रहम से, उनके शौहर के घर में वो लोग बहुत अच्छे हैं, पर पूनम को शौहर का घर अच्छा है। उसकी 2 बार मिसकैरेज हो गया, एक बार बेबी की डेथ हो गई पूरा मतलब पैदा होकर, तो वो थोड़ा उस लेवल में परेशान है। और मेरी बबली थोड़ा सा 19-20 है, जो मैं आपके साथ नहीं बता सकती, पर अल्लाह का शुक्र है, एक लड़की है उसे और एक लड़का होके उसकी भी डेथ हो गई, कोई हार्ट प्रॉब्लम होके। माशाल्लाह अभी और दूसरा लड़का हुआ है, अभी शायद 2 महीने का है वो। प्लीज़ मेरी बेटियों के लिए और सबकी बेटियों के लिए दुआ ज़रूर करें। बबली तेरा थैंक यू सो मच। मैं बहुत थकी थी बेटे, तूने मुझे जो बिरयानी भेजी ना, अल्लाह के करम से मैंने दिल भर के खाई। और ज़हीन भी बोला अम्मी बबली दीदी को स्पेशली मेरा थैंक यू बोलो, बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी बोलकर। चलिए मैंने मेरी बेटियां तो गिना दी, अभी मेरी बहुत बेटियां हैं, मेरे ससुराल जाऊंगी ना उन सब से मिलाऊंगी, और ये भी जब आएंगी ऑन कैमरा फेस करते बोलेंगे ना तो उनको भी ज़रूर लूँगी। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं रेसिपीज़ वगैरह सब अपलोड करना चाहती थी, चलिए वीडियो भी लंबा हो गया है और झटपट मतलब कैमरा लगा के पकाने में 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा जाते हैं, वही 10-15 मिनट आज मैं इबादत में लगा दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।